हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक है। और आज आप लोगों का तो ये कंफ्यूजन में होंगे कि सर आज तो 4 बजे आप क्लास ले रहे हैं। जी हाँ, मैं आप लोग को सुबह में नोटिस डाल दिया था, है ना, कि आप लोगों का क्लास जो है शाम 4 बजे होगा, क्योंकि 8 बजे हमें काम है, कुछ काम है, कुछ कहीं जाना है ना। इसी कारण से आप लोग का क्लास को क्या कर दिया गया है, 4 बजे कर दिया गया है। कोई बात नहीं, है ना। तो शुरू करते हैं इस क्लास को ज्यादा लेट ना करते हुए। आज जो हम लोग करने वाले हैं माय डियर, आप लोगों का मैथ का चैप्टर नंबर 5, जी हाँ, चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 3 को करने जा रहे हैं। जी हाँ, लेक्चर नंबर जो 3 है इसको करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को इस चैप्टर का 2 लेक्चर करवा दिया है। ठीक है। कितने बच्चों ने 2 लेक्चर को कंप्लीट किया है, जल्दी से बता दो कमेंट पर, फटाफट फटाफट। सभी को गुड इवनिंग जी। यहाँ पर कृष्णा गुराय है, रोहित जायसवाल है, विशाल जी हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं, है ना। विशाल जी हैं और एमडी नौशाद है, यहाँ पर प्रफुल्ल है, चलिए सहबाज है, चलिए बहुत 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 गुड इवनिंग डियर। ठीक है, तो शुरू किया जाए आज की क्लास को, है ना, ज्यादा लेट ना करते हुए। कहते ना कि हो गया है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो जितने भी बच्चे संघर्ष कर रहे हैं भाई, ठीक है, चाहे वो 8 बजे हो, चाहे 4 बजे हो, चाहे 5 बजे हो, कोई टाइम टेबल जो नहीं देख रहा है और पढ़ने में लगा हुआ है, ठीक है, उनका उनकी सफलता तो रखी हुई है ना। उनको तो जरूर एक गिफ्ट मिलेगा, है ना, बढ़िया सा गिफ्ट मिलेगा। किसके तरफ से? ऊपर वाले की तरफ से। आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। तो आइए शुरू किया जाए, शुरू किया जाए मेरे डियर इस क्लास को। अरे पेंसिल कहाँ गया, ये रहा पेंसिल। ठीक है, अनुज जी भी यहाँ पे, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो आइए डियर, है ना, आज जो हम लोग पांचवा चैप्टर का नाम क्या है? देखिए, मैं जब भी चैप्टर पढ़ाता ना आप लोगों को, सबसे पहले क्या बोलता हूँ, सबसे पहले क्या बोलता हूँ कि चैप्टर का नाम कम से कम याद रख लो भाई, है ना। तो चैप्टर का नाम क्या है? समांतर श्रेणियां, है ना, और इंग्लिश में बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। इसका लेक्चर 3 करेंगे। इसमें हम प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 3 और 4 को फिनिश करने वाले हैं, है ना। इससे पहले वाले में हमने एक्सरसाइज 5.1 का 1 और 2 प्रश्न को कर दिए थे, और मुझे आशा है कि आप सभी लोगों ने उस वीडियो को देखा भी होगा और कंप्लीट भी कर लिए होंगे, रिवीजन भी कर लिए होंगे। ठीक है सरफराज, देखे तो चलिए, तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं माय डियर यहां पर। और सबसे पहले इसके बड़े से मोड पे कर लेते हैं, है ना, ये बड़े से मोड पे कर लेते हैं। और सबसे पहला प्रश्न, है ना, जो आपके 3rd नंबर प्रश्न यहां पे दिया गया है, क्या दिया गया ध्यान से देखिएगा, है ना, कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए, है ना। इसमें क्या बोल रहा है? फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है। यानी कि आपको फर्स्ट टर्म निकालना है ना, प्रथम पद निकालना है, और सार अंतर निकालना है। जी हाँ, कॉमन डिफरेंस, है ना, मैं आप लोगों को बताया था। ठीक है, जब भी इस तरीके से एपी में दिया रहेगा, जब भी इस तरीके से एपी में एक सीरीज दिया रहेगा, सूची दिया रहेगा, तो इसमें क्या होते हैं? सबसे पहला वाला नंबर A1, दूसरा नंबर वाला A2, तीसरा नंबर वाला A3, चौथा नंबर वाला A4, ऐसे 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 क्या होता है? बढ़ते जाता है। तो जो पहला नंबर वाला होता है मेरे प्यारे बच्चों, वही क्या होता है? प्रथम पद। जी हाँ, उसी को हम लोग कहते हैं ए। क्या कहते हैं उसी को? प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। ठीक है, और उसके बाद जो कॉमन डिफरेंस है, हमने क्या बोला कि ये जो सूची दिया रहेगा, इसके बीच का जो डिफरेंस होगा, है ना, इसके बीच का जो सार्वंतर होगा, वही इसका क्या होगा? डिफरेंस। चलिए बनाते हैं एक एक करके। इसमें टोटल प्रश्न कितने दिए गए हैं? 4 प्रश्न दिए गए हैं। एक एक करके बड़ा प्यार से हम लोग क्या करेंगे? सभी प्रश्नों को बनाएंगे। चलिए, सबसे पहला प्रश्न यहां पर देखिए, हम दो दो प्रश्न को एक एक साथ लेंगे और उसके बाद बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, हाँ डियर। एमडी फरहान, मसरूर किधर है? क्या बात है मसरूर, अच्छा, अपने फ्रेंड को याद कर रहे हो, है ना। चलो जरूर आएंगे, है ना, उनको भी याद करो। और आपके जितने भी मित्र सहपाठी होंगे, है ना, चाहे महिला मित्र हो चाहे पुरुष मित्र हो, सभी लोगों को बुला लो, है ना, और कह दो कि हाँ, मिशन 2 वाले सर लाइव आ चुके हैं और क्लासेस चल भी रही है। चलिए बहुत बढ़िया डियर,
है ना। देखिए ये पहला नंबर प्रश्न क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा बड़ा प्यार से। क्या है, ये एक सूची है ना, ये एपी में दिया गया है, इसका ए और डी निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर ए क्या हो जाएगा, दो जो पहला पद है, जो पहला नंबर है यहां पर वही ए होगा। तो पहला नंबर पे क्या है भैया, तो 3 है, तो 3 हो जाएगा इसका उत्तर। उसके बाद क्या बोला साथ में निकालने के लिए, सार्वंतर। अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूं, 1 मिनट, मैं हिंदी भी लिख देता हूं एक क्वेश्चन में, उसके बाद फिर आप लोग क्या करोगे, फिर हम बार बार नहीं लिखेंगे, फिर शॉर्टकट हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ए कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3 हो जाएगा, है ना। और उसके बाद क्या निकालना है बच्चा, तो सार्वंतर निकालना है, सार्वंतर, जिसको हम लोग कहते हैं डी, है ना, कॉमन डिफरेंस। तो ये कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या बताए थे, तो A2 में से A1 को घटा देना था। ठीक है, तो A2 भैया ये A1 है ना, A2 कितना हो जाएगा, यानी A2 यानी दूसरा पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, दूसरा पद क्या है यहाँ पर 1 है, तो 1 लगा दो, और A1 कितना है यहाँ पर 3 लगा दो। तो 1 में से 3 घटाओ दोगे तो कितना बचेगा, तो बोलेगा सर -2 बचेगा। हो गया आंसर। अब क्या चाहिए, है ना, आपको 2 चीजें निकालने बोला था, हमने 2 चीजों को निकाल दिया। सोचो कितना लॉलीपॉप सवाल है ये, कितना लॉलीपॉप सवाल। इतने लॉलीपॉप अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो क्या नहीं बना पाओगे, बोले यस सर, है ना, क्या कहोगे, यस सर। चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग, इसी का जस्ट इधर, है ना, इधर से क्या करेंगे, मोहब्बत वाला लाइन दे देंगे। अब देखो यहाँ पर फिर यहाँ पे क्या निकालना, वही चीज, है ना। तो हम यहाँ पर अब क्या हिंदी बार बार लिखते चले, है ना, अब शॉर्टकट लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आप एग्जाम में जैसे भी लिखोगे। तो ए निकालना है भैया, तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, बताओ जल्दी से, बोले सर ए हो जाएगा -5, है ना। और डी कैसे निकालोगे, तो क्या करोगे, A2 में से A1 को घटा दोगे। तो A2 कितना है, तो A2 -1 है, और यहाँ पर A1 कितना है, तो A1 जो है यहाँ पर -5 है, तो यहाँ पर -5 लगा देंगे। यहाँ पर 1 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक है, तो देखो ध्यान से कि ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, तो आप कहोगे सर प्लस माइनस माइनस होता है। तो बताओ कि 5 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा, 4 बचेगा। साइन किसका रहेगा, बड़ा वाला का। बड़ा क्या है भैया, तुम प्लस में है 5, है ना, तो प्लस में उत्तर हो जाएगा आंसर। कुछ है इसमें, कुछ दम नहीं है इस प्रश्न में, है ना। बोले सर और भी थोड़ा हार्ड हार्ड प्रश्न लाइए ना सर। चलो आगे बनाते चलेंगे, है ना, आगे बनाते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल क्या दिया गया है, बहुत ही अच्छा सवाल है। बस देखो आप लोग को माइनस प्लस अच्छा से आना चाहिए, भिन्न का जोड़ घटाव बढ़िया से आना चाहिए, तभी प्रश्न बनेगा। ठीक है, ये भिन्न का जोड़ घटाव से ही बनने वाला है। सबसे पहले क्या बोला, प्रथम पद यानी ए निकालना। ए कितना हो जाएगा, तो बहुत सारे बच्चों का जवाब आएगा सर 1/3 हो जाएगा, है ना। सर चैप्टर बहुत अच्छा लगा बनाने में। अरे वीरेंद्र पंडित, बिल्कुल, मैं स्टार्टिंग में ही चैप्टर शुरू करने से ही पहले क्या बोला था कि अगर इस चैप्टर को बढ़िया से अगर आप लोग ध्यान से, है ना, इस कमेंट को छोड़ करके, है ना, जो कमेंट करते रहते हो ना इधर बातचीत इसका, तो वहां से छोड़ करके इस, मैंने शुरू में बोला था कि इस चैप्टर को अगर ध्यान से देखोगे ना तो इस चैप्टर से प्यार हो जाएगा आप लोगों, है ना, क्या हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगा। तो और जरूर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। अब देखो यहाँ पर डी निकालना भाई, डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A2 में से A1 को घटा दोगे। A2 कितना है, बोले सर A2 5/3 है सर, तो लगा दो यहाँ पर 5/3, माइनस डाल देंगे। A1 कितना है, आप कहोगे सर 1/3 होगा, है ना। यहाँ पर देखो 3 और 3 का एलसीएम लोगे क्या होगा, 3 होगा, है ना। और 3 को कितना बार पढ़ेंगे, 3 आएगा सर एक बार, 1 को 5 से हो जाएगा, -3 को कितना बार पढ़ोगे, 1 आएगा, सॉरी 3 आएगा, है ना। तो 3 एक बार पढ़ेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 हो जाएगा सर। और यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 बचेगा, और नीचे 3 बचेगा आंसर। ये पहला पद, ये सार्वंतर, है ना, ये पहला पद, ये सार्वंतर, यानी कॉमन डिफरेंस। क्लियर, हाँ सर क्लियर। आगे बढ़े, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। चलो अगला देखो, यहां पर क्या हो जाएगा, ए निकालना है ना, तो ए कितना हो जाएगा 0.6। मैं भी थक गया, है ना, मैं भी थक गया, क्या करूं, क्या करोगे बताओ, ग्लूकोज लाओगे कहीं क्या बात है भाई, 4/3 प्रियांशु कुमार, आप मुझे लाइक करते हैं, अरे सब प्यारे भाई, हमारे हमारे जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं ना, प्यारे प्यारे, सभी प्यारे हैं, है ना। हाँ
चलिए बहुत बढ़िया। अभी पढ़ाई करो आफरीन, आबिद अंसारी कह रहा है अभी पढ़ाई करो। सोचो कितना बड़ा मोटिवेशन दे रहा है सोचो, ठीक है, कम से कम उसका मोटिवेशन लिया करो, अभी पढ़ाई करो, बाद में बातें कर लेनी है ना। चलो अब देखो यहाँ पर A2 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 1/1.7 हो जाएगा, माइनस A1 कितना हो जाएगा 0.6, घटा दोगे 1.7 से तो कितना हो जाएगा, घटाओ जल्दी से, 7 में से 6 गया तो 1, 1 में से 0 गया तो 1.1 कितना हो जाएगा 1.1। ए निकल गया प्रथम फर्स्ट टर्म और ये कॉमन डिफरेंस। क्लियर, क्लियर, बोलो बाबू फिनिश। क्या बोलोगे सर फिनिश। चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ बहुत बढ़िया रुखसार परवीन जी क्लियर है। अगर मेरे प्यारे बच्चों, जी हाँ, आपको अगर लेक्चर मजा आ रहा है ना, अगर आपसे प्रश्न बन रहे हैं तो एक दिल बनाकर भेजेंगे फटाफट फटाफट जल्दी से, क्योंकि हम लोग को और भी क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है अभी हम लोग को, है ना। लॉलीपॉप, क्या बात है भाई क्या बात है चलो ठीक है ठीक है। अरे भाई देख, दिल पर दिल भेजे जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, सब हमें ही दे दोगे तो फिर और किसे दोगे चलो 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 आगे बढ़ते हैं, है ना। प्यारे विद्यार्थी जी देखिए यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 5 है, 4 है, सॉरी 4 है, ठीक है। इससे पहले मैंने 3 बता दिया, कंप्लीट करा दिया, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे इसका 4 को, है ना, 4 वाले को। अब 4 में बहुत सारा प्रश्न है। अरे ये क्या हो रहा है ऐसे, अच्छा अच्छा ऐसे नहीं होता है इसमें, इसमें ऐसे होता है, इसको ऐसे छोटा करना पड़ता है। ए सर, हाँ ये हो गया छोटा, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं। हम तो देख रहे हैं कि इसमें इतने सारे प्रश्न कहां से लाए देखो क्या है कि निम्नलिखित में कौन कौन एपी है। जी हाँ, कौन कौन इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कौन कौन जो है सूची में है जिसका कॉमन डिफरेंस बराबर है, और तो इसका सार्वंतर ज्ञात करना है, ठीक है। जो कॉमन डिफरेंस आप जी निकालोगे ना वही सार्वंतर होता है। और इनके 3 और पद लिखिए, मतलब कि यहां पर कितने पद हैं, अगर प्रश्न में ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 गो है। अब इसके 3 गो और लिखना है। बताओ, एग्जाम्पल में मैंने बताया था ना, एग्जाम्पल नंबर 2 में, बोले हाँ सर बताए थे, क्या बोले थे कि इसके 4 पद यहां पर दिए हैं, तो 5वां पद A5, छठा पद A6 और 7वां पद A7 निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालना शुरू करें। सबसे पहले ये देखना एपी में जो है वही निकालना, जो एपी में नहीं है मेरे प्यारे बच्चों वो नहीं निकालना है, ठीक है। चलो अब बनाते हैं, हम जल्दी जल्दी सारे प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, ताकि क्या करेंगे इसके बाद जो है ना इंग्लिश की क्लास होगी आपको, है ना, इंग्लिश का क्लास होगा, तो उसके लिए भी रेडी रहेंगे आप लोग, है ना। चलिए, अरे देखो बच्चा पता है कितना, अरे पहले बता दे रहा है कि सर ये एपी में नहीं है, क्या बात है ना। ऐसे ही ऐसे बच्चे अच्छा करते हैं। चलो देखो इधर 1 2 दो प्रश्न है, एक एक करके बनाएंगे, है ना, एक एक करके बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 4 8 16। तो सबसे पहले एपी में, जी हाँ सबसे पहले एपी में है या नहीं है इसको जांच करेंगे। तो इसको जांच करने के लिए हमने क्या बोला था कि इसका डिफरेंस निकाल लेना। क्या निकालना, इसका डिफरेंस निकाल लेना कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना, इन दोनों का डिफरेंस कितना। अगर बराबर डिफरेंस आ जाएगा तो समझना, तो क्या समझोगे कि हाँ सर ये एपी में है। अगर डिफरेंस बराबर नहीं आया तो आप क्या समझना, वो एपी में नहीं है और उसको आगे 3 पद हम नहीं निकालेंगे। क्लियर है, हाँ सर। तो देखिए डिफरेंस का मतलब कि देखो ये 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 8 में से 4 घटाएंगे अरे सर बराबर नहीं है सर, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 बच रहा है, बराबर है नहीं सर, ऐसे हम बता दिए सर, लिखना का जरूरी, लेकिन नहीं बच्चा, एग्जाम में आएगा तो आपको तो लिखना ना पड़ेगा, ठीक है। हम जानते हैं कि आप लोग बहुत तेज हैं, है ना, कि ऐसे देख कर बता दे रहे हो कि सर ये एपी में नहीं है, लेकिन 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 आपको एग्जाम में कॉपी में बनाना पड़ेगा, छापना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसके इसके डिफरेंस के बीच में हम लोग D1 हो जाता है, इसके इसके बीच में डिफरेंस D2 हो जाएगा, इसके इसके बीच में डिफरेंस D3 हो जाएगा। अगर D1 D2 D3 सब बराबर आ जाएगा, ठीक है, सब बराबर आ जाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग, सब बराबर आ जाएगा तो वो हमारा एपी में होगा, और जो बराबर नहीं आएगा तो वो एपी में नहीं होगा, ठीक है। चलिए बनाएं, स्टार्ट करें, हाँ सर बनाते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, D1 निकालेंगे,
डिफरेंस D1 निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, A2 में से A1 को घटा देंगे। ठीक है, A2 कौन है, बोले सर ये पहला पद है A1, ये दूसरा पद है A2, तीसरा पद A3, तो A2 कितना है 4 है, 4 लगा देंगे, माइनस A1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बताओ घटाओगे कितना बचेगा, 4 में से 2 घटाओगे 2 बचेगा। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। D2 निकालो। अब D2 का फॉर्मूला क्या होगा, तो A3 में से A2 को हम घटा देंगे। A3 कितना है भैया, बोले सर A3 आपका 8 है ना, और A2 कितना है, तो A2 4 है। अब 8 में से 4 घटा दोगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब इसी के बाद D3 भी निकालना चाहते तो निकाल लो, लेकिन 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 अगर D1 D2 ही बराबर नहीं है तो D3 से क्या मतलब है हमको। जब D1 D2 ही बराबर नहीं है तो ये AP में है ही नहीं, हमें D3 क्यों निकाले, है ना। चाहते हो तो निकाल लो, चलो भाई आपकी खुशी के लिए हम निकाल देते हैं D3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो A4 में से A3 को हम घटा देंगे। ठीक है, तो A4 कितना हो जाएगा बच्चा, तो A4 यहां पर 16 है, 16 में से A3 को घटा देंगे, कितना है A3, तो 8 है, 16 में से 8 घटाओगे तो 8 बचे। अरे सर सब बराबर नहीं आया सर, सब अलग अलग आया। जब सब अलग अलग आया तो आप यहां नीचे लिखना कि यह, अतः यह सूची, है ना, क्या लिखोगे, अतः यह सूची AP में नहीं है, AP में नहीं है। अब बोलेगा क्यों भैया, क्यों नहीं है, क्योंकि लिख देंगे, अगर क्योंकि पूछा था क्या, देख लो तो एक बार प्रश्न में 3 पद और गया था, छोड़ो हटाओ, अगर लिखना चाहते हो तो लिख दो, है ना, क्योंकि, है ना, चूंकि लिख दो यहां पर, चूंकि D1 इज नॉट इक्वल, D2 इज नॉट इक्वल D3। क्लियर है सर, पहला नंबर प्रश्न क्लियर। ठीक है, पहला नंबर प्रश्न क्लियर। दूसरा बना दे, है ना, दूसरा नंबर बना दे, ये पहला क्लियर हो गया। दूसरा नंबर पता नहीं AP में आ जाएगा तो फिर हमें जगह कम मिलेगा, तो हम दूसरा नंबर क्या करेंगे, अगले पेज पर बनाएंगे, है ना, अगले पेज पर बनाएंगे। कहाँ चला गया जी सर, पता नहीं, इसको तो हम कॉपी किए ही नहीं थे। हो, ये तो हो गया गड़बड़। अच्छा कोई बात नहीं, है ना, अरे टेंशन क्यों ले रहे हो सर, ये अलग हो गया ना, तीसरा चौथा हो गया। यहाँ पर इसको कर लेते कॉपी, इसको भी, रुको एक मिनट, आप लोग लाइन पे रहना, सब हो जाएगा। इसको कर देते हैं कॉपी, 31 तक हो गया, 32 वाले को कॉपी कर देते हैं, 33 हो गया, 34 वाले को कॉपी कर देते हैं, अरे 34 वाले को कॉपी कर दिए, सेम है ना, 8, रुको एक मिनट, फिर से एक बार मिला लेते हैं, रुको, 1 2, हाँ 1 2 3 4 3 4 5 6 5 6 7 8 7 8 9 10 9 10 9 10, रुको इसको ले लेते हैं, 9 10 9 10 हो गया, 10 11 नहीं 11 12 ना, 11 12 को एक बार कॉपी कर लेते हैं, 11 12 भी हो गया, 13 14 भी कॉपी कर लेते हैं। चलो क्लियर, उम्मीद है हो जाएगा। चलिए, तो ये हमारा पहला प्रश्न हमारा बन गया, है ना, पहला प्रश्न बन गया। अब हम दूसरा बनाएंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं क्योंकि हम कॉपी कर लिए इसको, है ना, हम जगह बना रहे थे आप लोग का, ये डिलीट हो गया। और अब हम बनाएंगे कितना नंबर, तो अब हम बनाएंगे दूसरा नंबर इसका, जी हाँ दूसरा नंबर। चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, दूसरा प्रश्न को लिख लेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपका दूसरा प्रश्न जो है यहाँ पर दिया गया है, एक काम करो ना, उठा करके पटक दो यहाँ पर कौन दिमाग लगाएगा, उतना लिखते रहेंगे जी, उतना लिखते रहेंगे, टाइम है, बच्चा लोग पास तो खुद टाइम नहीं है, तो हम मास्टर पास खुद टाइम नहीं है, तो बच्चा लोग पास टाइम रहेगा। अभी तो खेलने का, इन लोग तो सोच रहे हो कि मास्टर आज पकड़ लिया हमको, आज तो हम खेलने जा रहे थे, अभी हम तो क्रिकेट खेलने जा रहे थे, लेकिन मास्टर जी तो आज पढ़ाने लगा है, क्या बात है। ठीक है, बच्चा कह रहे AP में है सर, 2 नंबर वाला AP में है, देखो बच्चा लोग कह रहा है कि 2 नंबर AP में है, तो चलो बनाते हैं हम लोग। क्या करेंगे बच्चा, पहले क्या करेंगे, D1 निकालेंगे। D1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A2 में से A1, सॉरी हाँ ठीक तो है, ठीक तो है, पहले क्या करोगे D1, है ना, D1, अरे अच्छा से लिखा जाओ सर, थोड़ा मोटा कर दे क्या इस पेन को, हाँ सर। D1 का फॉर्मूला क्या होगा, तो A2 में से A1 को घटा देंगे। A2 कितना है, बोले सर 5/2 है, A1 कितना है, बोले सर 2 है ना, और 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है।
अब क्या करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 को कितना बार पढ़ेंगे, 2 आएगा, बोले सर एक बार। 1 को 5 से गुना करेंगे 5 हो जाएगा, माइनस 1 को 2 बार और 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 5 में से 4 घटाओगे तो बचेगा 1 और नीचे हो जाएगा 2। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर D2 निकालेंगे तो D2 का फॉर्मूला हो जाएगा A3 में से A2 को हम घटा देंगे। A3 में से A3 कितना हो जाएगा, तो 3 और A2 कितना हो जाएगा तो सर 5/2 हो जाएगा। इसके नीचे हम क्या करेंगे बच्चों, 1 दे देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, 1 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। 1 और 2 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, तो बोले सर 1 और 2 का तो 2 हो जाएगा। 1 को कितना पढ़ेंगे, 2 आएगा सर 2 बार। 2 को 3 से गुना करें 3। 2 को कितना पढ़ेंगे, 1 बार। 1 को 5 से, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। अरे भैया D1 D2 तो बराबर हो गया। एक बार सर ये भी चेक कर लीजिए ना D3, है ना, मेरे अनुसार। तो बोले सर ठीक है कर लेते हैं। D3 कितना हो जाएगा बच्चा, तो D3 जो हो जाएगा, D3 का फॉर्मूला हो जाएगा A4 में से A3 को घटाना होगा। A4 कितना है जल्दी से बता दो, बोले सर A4 है 7/2 और A3 कितना है, तो बोले सर 3 है ना, और इसके नीचे हम दे देंगे 1, है ना, और 2 और 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 2 और 1 कैल्शियम। अरे भैया सीधा लाइन जाओ, सीधा, अरे नीचे बैठ लेते हैं यार, आराम से लिखते हैं। 2 और 1 कैल्शियम 2 हो जाएगा। 2 को कितना बढ़ेगा, 2 आएगा, बोले सर एक बार। 1 को 7 से गुना करेंगे, ठीक है, माइनस 1 को 2 बार, 2 3 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी 7 में से 6 गया तो 2, 1/2। यानी कि इसके जो है D1 D2 D3 सब बराबर आ गया, है ना। क्या आ गया, यहां लाइन दे देते मोहब्बत वाला, है ना। इसके क्या हो गए, D1 D2 D3 सब बराबर हो गए, ठीक है। बट वाई बच्चा लोग कह रहे बट वाई, चलिए ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, हाँ सब बराबर हो गए ना, तो सब बराबर हो गए तो लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, है ना, ये सब क्या है, बराबर है, अतः यह एपी में है। क्या लिखेंगे, अतः यह एपी में है। लाइट आया क्या, लाइट तो कटा हुआ है, पता नहीं कब धोखा देगा। सरफराज लगता है चल गया कहीं। आज नहीं आएगा सर, कौन नहीं आएगा लाइट या तुम चलो, अब जब ये एपी में हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसके अगले 3 पद निकालेंगे। जी हाँ, क्या करेंगे हम, अगर ये एपी में है तो इसका हम अगला 3 पद निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, A5 निकालेंगे। A5 का चूंकि 4 को दिया हुआ है, A1 A2 A3 A4, A5 निकालेंगे, A प्लस 4D हो जाएगा, है ना। तो A का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, A का मान कितना है, बोले सर A का मान 2 है और प्लस 4 इंटू D का मान कितना है। तो देखो एक चीज ध्यान देना कि जो D का मान है D1 D2 D3 तो सब बराबर है, वही सार्वंतर होता है बच्चों, है ना। यही ना करते A2 में से 1 को घटाते तो हमारा D निकलता है, तो यही सार्वंतर है। आप लिखना चाहते हो तो साइड में लिख सकते हो, सार्वंतर वही 1/2। चलो अब यहां पर काम करेंगे। अच्छा D का मान कितना आया था, तो D का मान 1/2 आया था। 2 दूनी 4, 2 से कट गया, 2 1 2 हो जाएगा, 2 + 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। चलो A5 हमारा निकल गया। अब क्या करेंगे, A6 निकालेंगे। A6 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो A + 5D, है ना, A + 5D। तो A का मान कितना है, बोले सर 2 है। 5 इंटू D का मान कितना है, बोले सर 1/2, है ना। नीचे नीचे क्या करेंगे हम, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और प्लस देंगे, 5 1 5 हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा। इसके नीचे हम 1 देंगे मोहब्बत वाला, है ना, यहाँ बराबर देंगे। 1 और 2 कैल्शियम 2 हो जाएगा। 1 को कितना पढ़ेंगे, 2 आएगा, बोले सर 2 बार और 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 2 को 1 बार, 1 को 5 से हो जाएगा, तो 5 4 9/2 कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। चलिए ये दो हम लोग का क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, A7 भी निकाल लेंगे, है ना, A7 भी निकाल लेंगे। तो निकाल ले, यहाँ पर इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। बोले सर बीच में कहा जगह ले लिए ये लिखे दो, तुम लोग बार बार सोचोगे कि क्वेश्चन में बोला था सार्वंतर भी निकालने, कहाँ गया।
सारवंतर ज्ञात करें ना, तो एक बार लिख लो यहाँ पर, बढ़िया रहेगा, है ना। सारवंतर, सारवंतर जो डी का मान है ना वही सारवंतर है। डी का मान कितना है, सबका बराबर है 1/2, 1/2 हो जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, A7 इधर निकाल लेंगे हम, A6 तक निकल गया, क्योंकि 3 पद बोला था, हम 2 ही पद निकाले हैं। तो तीसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, A7 निकालेंगे। A7 का फॉर्मूला हो जाएगा A + 6D, A + 6D। तो A का मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, तो A का मान हो जाएगा यहाँ पर 2, और प्लस में हो जाएगा 6 इंटू D का मान हो जाएगा 2। ठीक है, तो 2 तिया 6, ठीक है, तो 3 2 हो जाएगा 5, ठीक है, तो 5 आंसर। अब देख लो यहाँ पर A5 A6 A7 हमारा सब निकल चुका है। क्या हुआ, सब निकल चुका है, तो यही हो गया हमारा आंसर। क्लियर, क्लियर है, समझ में आया सिकंदर? यस गुरुजी, समझ में तो आ गया, है ना। मैं कमेंट को अब यहाँ पे ले आता हूँ, मेरा फोन पूरे तरीके से क्या हो गया था, डाउन हो गया था, है ना। अरे यूट्यूब पे क्यों आ जा रहे हैं हम कहाँ आने वाले थे, एप्लीकेशन पे। तो हम आएंगे मिशन 2 वाले सर एप्लीकेशन पे, और इस पे हमारा जो लाइव क्लासेस है उस पर हम जुड़ जाएंगे, और वहां से बच्चों को क्या करेंगे, हम कमेंट को पढ़ेंगे। लाइव क्लास मिल जाओ, ये रहा हमारा लाइव क्लास, ज्वाइन हो जाओ, ज्वाइन हो गया, ठीक है। अब बच्चों का कमेंट मैं यहाँ पर पढ़ूंगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते बच्चों, है ना, ज्यादा बहुत सारे प्रश्न है ना, अभी 2 ही तक गए हम लोग, तीसरा में आ जाओ, तीसरा में आ जाओ जल्दी से। तीसरा में प्रश्न में हम लोग कंप्लीट करेंगे, तीसरा प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से कंप्लीट करेंगे। ये हमारा तीसरा प्रश्न है। तो तीसरा प्रश्न में हम क्या करेंगे, इसका वही चीज जो करना चाहिए, क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि एपी में है कि नहीं। तो एपी में होने के लिए D1 निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है A2 में से A1 को घटा दो। A2 कितना है बोले सर, -3.2 है ना, और A1 कितना है बोले सर, माइनस में, और माइनस में ब्रैकेट में हो जाएगा 1.2, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा -3.2 और माइनस माइनस प्लस 1.2, है ना। माइनस प्लस कितना हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस 3.2 में से 1.2 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, है ना, तो 2 बचेगा। साइन किसका रहेगा, माइनस का। चलो यहां तक क्लियर। अच्छा इसको हम इधर लिखते हैं -2, ठीक है। अब यहाँ फिर D2 भी निकाल लेंगे। D2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो A2 में से A1 घटा था, अब A3 में से A2 घट जाएगा, है ना। A3 में से A2 को घटा देंगे, तो A3 कितना है बोले सर, -5.2, और A2 कितना है बोले सर, -3.2, है ना। तो यहाँ पर -5.2 और माइनस माइनस प्लस 3.2, तो 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा। साइन किसका रहेगा, माइनस का। 2 2 तो ऐसे कट जाएगा, तो चलो ये 2 तो बराबर आ गया। तो इसको भी चेक कर ले क्या, चलो भाई चेक कर ही लेते हैं D3 भी। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा A4 में से A3 को घटाना पड़ेगा। तो A4 कितना है बच्चा, तो 7.2 है, और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5.2, तो यहाँ पर हो जाएगा -7.2 और माइनस माइनस प्लस 5.2। अब घटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस घटेगा, 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा साइन। अरे सर इसका भी सब क्या हो गया, बराबर हो गया। क्या हो गया, इसका भी मेरे प्यारे बच्चों सब बराबर हो गया। तो लिखेंगे D1 बराबर D2 बराबर D3, है ना, चूंकि D3 अतः यह एपी में है। क्या लिखेंगे, अतः यह सूची एपी में है। क्लियर। अब मोहब्बत वाला लाइन दे करके क्या करेंगे, इसके 3 पद निकाल लेंगे। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो A5 निकालेंगे। A5 का फॉर्मूला क्या होगा, A + 4D, है ना, यही ना होगा, बोले हाँ सर यही होगा। तो A का मान कितना है, बोले सर -1.2, जो पहला पद होता है वही A होता है, प्लस लगा देंगे यहाँ पर, और 4 लगा देंगे इंटू D का मान कितना है बउआ, जल्दी से बताओ ना जी। तो D का मान यहाँ पर है वही, है ना, D का मान कितना है, तो -2, तो लगा दो यहाँ पर -2, है ना। D सबका बराबर होता है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा -1.2 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, घटा दो जल्दी से, कितना बचेगा, 8 में से 1.2 को घटाना पड़ेगा आपको। सही जा रहे हैं ना हम लोग, हाँ। तो 8 में से 1.2 को घटा दो, कितना बचेगा, 4 दूनी 8, ठीक तो है। आठ में से 1.2 को घटा दो, 0 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा,
नहीं 7 में से गया तो 6 बचा, है ना, कितना बचा, 6 बचेगा, है ना, 6 सही जा रहे हैं ना हम लोग। अरे फिर से देख लो जी, 8 1.2 है ना, 10 में 0, 10 में 2 गया तो 8 बचा, और यहाँ पे बचेगा हमारा 7 में से गया 6.8। देख लो तो सही है जी, एक बार देख लो, एक बार 6.8 आ रहा है सही, देख लो 6.8 है सही, एक बार मिला लो आप लोग, वरना गलती हो जाएगा फिर कहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अरे भैया माइनस माइनस तो प्लस होता है ना, माइनस माइनस प्लस तो 9.2 होगा ना, वही देख रहे कि एकदम उठपटांग आ रहा है भैया। एक बच्चे लोग तो जरूर कमेंट कर रहा होगा 9.2 आएगा, क्या बात है भाई, ठीक है, सही है, सही 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 सही, हम ही गलती कर दिए। तो a प्लस यहाँ पर 5d हो जाएगा, तो a का मान कितना है, तो a का मान मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर है a का मान, a का मान, a का मान, a का मान -1.2 और प्लस इंटू 5 इंटू डी का मान कितना है, बोले सर -2 है, तो यहाँ लगा देंगे -1.2 और 5 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 10, साइन किसका रहेगा, माइनस का। अब इसमें से क्या करोगे, घटा जोड़ दोगे, है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, जुड़ता है, अभी हम घटाने चाह रहे थे, तो कितना हो जाएगा 11.2। चलिए इसी प्रकार क्या करेंगे, A7 निकाल लेंगे, तो A7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a + 6d, है ना, तो a का मान कितना है, तो a का मान आप कहोगे कि गुरुजी एक का मान -1.2 है और प्लस में 6 इंटू डी का मान कितना है बच्चों, बच्चों जल्दी से बताओ ना, तो कितना है, तो -2 है सर, है ना, यहाँ पे लगा देंगे -1.2 और माइनस प्लस माइनस 6 दूनी 12, है ना, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, जोड़ दो ना भैया, क्या कर दो, जोड़ दो, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12 और 1 13, है ना, तो 13.2, है ना, साइन, अच्छा साइन में सबका तो सबका लगेगा ना भाई, यहाँ पे भी साइन लगेगा, यहाँ भी साइन लगेगा, यहाँ भी साइन लगेगा, सब में माइनस, है ना, सब में माइनस लगेगा। चलिए बहुत बढ़िया, A5 माइनस में होगा, सभी माइनस में होगा बाबू, सभी माइनस में होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़े हम लोग, हाँ सर बढ़ा जाए। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, तीसरा तक हो गया था, अब हम चौथा बनाते हैं। सरफराज कब आया, तो आवाज नहीं दे रहे थे तब, और मैम आई, मैम आई, ठीक, चलिए देखिए यहाँ पर अब कौन, अच्छा मेरा गाड़ी D1, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, तो A2 में से A1 को घटाना पड़ेगा, ठीक है, A2 कितना हो जाएगा, तो -6 और यहाँ पर -10 हो जाएगा, तो बताओ कितना हो जाएगा, अरे रुक 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 रुक, ऐसे थोड़ी होता है, A2 कितना है, तो -6 है, और माइनस A1 कितना है, तो -10, ठीक है, तो माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो -6 और माइनस माइनस +10, तो बताओ माइनस प्लस माइनस घटेगा, 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, है ना, तो ये आपका तो D1 निकल गया। इसी प्रकार हम D2 निकाल लेंगे, तो D2 का फॉर्मूला क्या होगा, तो A3 में से A2 को घटाना पड़ेगा, है ना बच्चा, तो A2 कितना है, तो बोले सर A3 जो है -2 है सर, और A2 -6 है सर, -6 लगा दो, यहाँ पर हो जाएगा -2 और माइनस माइनस +6, तो घटाओ तो कितना बचेगा, माइनस प्लस माइनस घटेगा तो 4 बचेगा, सर दोनों बराबर आ गया। D3 भी निकाल लो एक बार, है ना, तो क्या करेंगे, A4 में से A2 को घटा देंगे, A4 में से A3 को हम घटा देंगे, A4 कितना है, तो A4 आपका यहाँ पर 2 दिया हुआ है, माइनस A3 कितना है, तो -2 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस माइनस +2, हाँ, तो 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं कि इसमें भी D1 D2 D3 सब बराबर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, AP में है ना, सॉरी यहाँ पे आप क्या लिख देना बच्चा, यहाँ पर क्या लिख देना कि D1 बराबर D2 बराबर D3, है ना, और उसके बाद लिखना बच्चा क्या लिखोगे, अतः यह AP में है, अतः यह सूची AP में है, ठीक है, जब AP में है तो हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका A5 A6 7 निकाल लेंगे, लिखेंगे A5 बराबर क्या होगा फॉर्मूला, तो A + 4D, A का मान कितना है, तो -10 है, और प्लस इंटू 4 इंटू डी का मान कितना है, तो D का मान सर 4 है, तो -10 और प्लस हो जाएगा 4 चौके 16, तो बताओ माइनस प्लस माइनस क्या होगा, घटेगा,
16 में से 10 गया तो कितना बचा, 6 बचा। साइन किसका रहेगा, प्लस का। चलो ठीक है, इसी प्रकार A6 निकाल लेंगे। A6 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो A + 5D है ना। अब देखो A का मान कितना है, -10 है, प्लस इंटू 5 इंटू डी का मान कितना है, जल्दी से बता दो। बोले सर डी का मान 4 है, तो 4 लगा दो ना, कोई दिक्कत है नहीं सर। 5 चौके 20 है ना, इधर देखो तो 10 में से घट जाएगा तो 10 बचेगा है ना, 20 में से 10 घटा दो कितना बचेगा, 10। A5 A6 क्या निकालोगे अब, A7 क्या निकालोगे, A7। तो A7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो A + 6D। तो A का मान कितना है यहाँ पर, जल्दी से बताओ। A का मान -10 और प्लस इंटू 6 इंटू डी का मान कितना है, तो बोले सर आप 4 ही ना, ठीक है। अब यहाँ पर -10 लगा दो, प्लस 6 चौके 24। अब 24 में से 10 घटाओ कितना बचेगा, तो बोले सर 14 बचेगा। साइन किस करेगा, प्लस का। निकल गया ना सब, जो चाह रहे थे वो हो गया ना, जो चाह रहे थे वो हो गया। हाँ सर ठीक है, बस हाँ चलिए बहुत बढ़िया। क्लास अच्छा लग रहा है बच्चों, तो आप लोग से मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने दोस्तों को, मित्रों को, जो भी आपके क्लास में, स्कूल में, ट्यूशन में जो भी होंगे, अगर आपको लगता है यहाँ से, इस प्लेटफॉर्म से आपको बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को एक बार जरूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, नहीं ठीक है। हाँ 5वां नंबर और 6ठा है ना। चलिए यहां पर क्या हो जाएगा, 5वां। आज हम क्या करते हैं ना, इसका आज कितना टाइम हुआ है जी, एक बार देख लो, 49 ना। तो हम क्या करते हैं ना, आज ये इसको लास्ट कर देते हैं 5वां, और बाकी जो शेष बचेगा ना, उसका हम रिकॉर्डेड वीडियो डाल देंगे। उसका लाइव हम नहीं लेंगे, ठीक है, उसका हम लाइव नहीं लेंगे, उसका हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो डाल देंगे, क्योंकि सब इसी तरीके से प्रश्न है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर लाइव ले भी लेंगे ना तो मॉर्निंग में ले लेंगे, ठीक है, इवनिंग के टाइम हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि वो खत्म करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो तो यहां पर देखते हैं 5वां नंबर, और ये लास्ट प्रश्न आप लोग को हम बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम हो चुका है और 5 बजे फिर आप लोग का इंग्लिश का क्लास शुरू होगा, ठीक है। चलो तो जल्दी से बनाते हैं फटाक से हम लोग, इसमें क्या ये एपी में होगा या नहीं होगा। तो चलिए D1 निकालते हैं। D1 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, तो A2 में से A1 को घटा देंगे। साउंड कम कीजिएगा सर। हाँ A2 कितना है यहाँ पर, तो 3 + √2, और इसमें क्या घटा देंगे हम, A1 को घटा देंगे, तो 3 घटा देंगे। अब इसमें से 3 प्लस, अरे भाई 3 + √2 में से 3 को कैसे हम घटाएंगे, यही तो रही बात, ठीक है। तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं, इसमें अगर कॉमन ले लेंगे अगर 3 को हम, तो कितना बचेगा अंदर में, √2 - 1 ये बचेगा, ठीक है। घटेगा नहीं जी, घटेगा ही नहीं किसी तरीके से, है ना, ये तो घटेगा ही नहीं। अच्छा क्यों कॉमन लेंगे हम यहाँ पर, एक मिनट, ये प्लस में ये माइनस में है ना, तो काट दो ना इसको, तो कितना बचेगा, √2 बचेगा यहाँ पर, ठीक तो है, सही जा रहे हैं। अब D2 निकालो, D2 कितना हो जाएगा, तो डी देखो ये A2 A2 A1 A2 A3 A3 घटा, A3 में से क्या करेंगे, A1 A2 को घटा लेंगे। A3 कितना है, तो 3 + 2 √2, और माइनस में हो जाएगा बच्चा, माइनस में हो जाएगा 3 + 2 √2, यही है ना, नहीं सॉरी 2 √2 ये है। अब देखो 3 प्लस में, ये माइनस में कट गया। अब 2 √2 में से एक √2 को घटा देंगे, कितना बचेगा, √2, तो ये भी तो बराबर आ गया। हाँ सर आ गया। D3 निकालेंगे, तो D3 का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है A4 है ना। A4 में से क्या करेंगे, A3 को घटा देंगे। A4 कितना है, तो बोलेगे सर A4 जो है, अरे A4 तो आधा, हाँ ठीक है ठीक है, तो 3 + 3 √3 है, सॉरी 2 है। ध्यान दो ना, ये क्वेश्चन में आप लोग अंडर रूट वाले क्वेश्चन में आप लोग गड़बड़ा जाते हो, तो गड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे, A3 कितना है, तो 3 + 2 √2 है ना। अब देखो ये 3 प्लस में, ये माइनस में कट गया। देखो ध्यान दो, 3 √2 में 2 को √2 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 1 √2 बचेगा, तो 1 √2 सर इसमें भी बराबर आ गया। तो आप नीचे क्या लिखोगे, लिखोगे D1 = D2 = D3 सब बराबर है ना, चूंकि अतः यह सूची एपी में है। क्या लिखोगे, यह सूची एपी में है। क्लियर हो गया। अब चलो
अब क्या करेंगे बच्चा, यहां पर A5 A6 A7 निकाल लेंगे, है ना। चलो चलो जल्दी से बनाते हैं और इसको खत्म करते हैं यहीं पे इस क्लास को, है ना। तो ध्यान दो, A5 कितना हो जाएगा फॉर्मूला, तो A प्लस 4D। तो A का मान कितना है, बोले सर 3 है। A का मान आप कहोगे गुरुजी 3 है, तो 3 लिख दो। और D 4, D का मान कितना है, √2, तो √2 लगा दो, हो गया। हाँ सर अब तो कुछ होगा नहीं, चलो A6 निकाल दो, कितना आसान है ना। A6 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 5D। तो A का मान कितना है, 3 है, और प्लस 5 इंटू डी का मान कितना है, तो बोले सर √2। चलो तो अरे कलरवा चेंज कर दो जी यहाँ पर। हाँ तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि 3 प्लस 5 √2 हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम A7 निकालते हैं। तो A7 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 6D। और A का मान कितना दिया गया है, तो आप कहोगे गुरुजी 3 दिया हुआ है। 6 इंटू डी का मान कितना है, तो बोले सर डी का मान √2 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 6 √2, हो गया ना 3 पद। बोला था ना कि इसका एपी में है या नहीं वो बताओ, और इसका डी का मान निकालो, डी का मान वही है √2, और फिर ये 3 पद निकाले, निकल गया ना। क्लियर है। तो आज का क्लास, ठीक है, आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। और आप लोग क्या करो कि बार बार चीजों को रिवीजन करो बच्चों। रिवीजन नहीं करोगे तो फिर फंस जाओगे, है ना। रिवीजन तो आप लोगों को क्या करना ही पड़ेगा, बिना रिवीजन का कुछ नहीं होने वाला है। चलिए लाइव को एंड करें। क्लास अच्छा लगा तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजेंगे फटाफट फटाफट, है ना। मजा आया तो, है ना। चलो भूलोगे तो नहीं कि क्या बोले आप लोगों को कि अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगता है तो आप अपने स्कूल में, ट्यूशन में और अपने हर जगह, हर क्षेत्र में, झारखंड के कोने कोने तक पहुंचा दो और कह दो कि मजा आता है। क्या कहोगे बच्चा, मजा आता है। देखो यहाँ पे लाल पीले नीले हरे सारे दिल आ रहे हैं। चले ठीक है, लाइव ज्वाइन करते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे बहुत बहुत ही जल्द।